कोलकाता से खबर है। कोलकाता में आईपैक फाउंडर के घर पर ईडी की रेड हुई है। कोलकाता में प्रतीक जैन के घर ईडी की रेड हुई है। प्रतीक जैन के घर पहुंचे ममता बनर्जी। जहां ईडी की रेड हुई वहां ममता बनर्जी सीएम पहुंच गए, जहां पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड हुई है। और प्रतीक जैन का घर था, ठिकाना था, वहां पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम पहुंची हुई थी, लेकिन वहां पर सीएम ममता बनर्जी पहुंच गई। ये सवालों के घेरे में आ गई है पूरी घटना। आईपैक के फाउंडर के घर पर, प्रतीक जैन के घर पर इस तरह की छापेमारी की कार्रवाई हुई। और ज्यादा जानकारी रविशंकर दत्ता दे रहे हैं। रवि, क्यों आखिर ममता बनर्जी पहुंची जहां पर रेड हो रही थी? ईडी अपना काम कर रही थी, लेकिन एक सीएम का यहां पर पहुंचना क्यों जरूरी था? देखिए, ममता बनर्जी ने अभी प्रेस स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि मेरे पार्टी का जो आईटी सेल है उसका ऑफिस में किया गया है और ममता बनर्जी बेहद नाराज है, ये कहते हुए कि अमित शाह के ऊपर उन्होंने निशाना दागा है। और उन्होंने कहा है कि होम मिनिस्टर जो कि देश संभाल नहीं सकते, वो मेरे पार्टी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जबरदस्ती लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं उनके बीजेपी का पार्टी ऑफिस में छापा मारूं तो तब बीजेपी क्या करेगी? और ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि क्योंकि इलेक्शन आ रहा है और बीजेपी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस क्या कर रहा है, इसीलिए जबरदस्ती प्रतीक जैन के घर में यहाँ पे छापा मारा गया है। और ममता बनर्जी कहा है कि मैं इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा और मैं देखूंगा कि ये क्या हो सकता है। और क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव आ चुकी है, इसीलिए ममता बनर्जी का ये ऐसा प्रतीक जैन के घर के सामने पहुंच जाना ये साफ साफ दर्शाता है कि आईपैक के साथ तृणमूल कांग्रेस का संबंध अच्छे थे। और क्योंकि आईपैक पूरा तृणमूल कांग्रेस का आईटी डिपार्टमेंट देखते थे, तो इसीलिए पूरा मामला ममता बनर्जी खुद अपना हाथों में लिए हैं। और उन्होंने कहा है मुख्यमंत्री के नाते मैं इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। बिल्कुल रवि, मैं आपको रोक रही हूँ। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं, जहां पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम रेड कर रही थी, छापेमारी कर रही थी। वहीं पर ही मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की पहुंच गई ममता बनर्जी। उनका कहना यह है कि आईपैक से संबंध बहुत अच्छे हैं, वो आईटी पूरा डिपार्टमेंट संभालते हैं आईपैक। और प्रतीक जैन के घर पर जब रेड हुई तो वो खुद मोर्चा संभाल रही हैं। केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा गया है, ममता बनर्जी की ओर से गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा गया है। लेकिन जहां ईडी की रेड हो रही है वहां पर एक सीएम की मौजूदगी सवालों के घेरे में आ गई है। टीएमसी के आईटी विभाग पर रेड पड़ी है, तो इसीलिए टीएमसी की जो मुखिया हैं ममता बनर्जी, वो खुद मोर्चा संभालते हुए उस जगह पर पहुंच गई जहां पर ईडी की रेड हो रही थी। और अधिकारियों से भी पूछताछ की गई है उनके जरिए। ये जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं रवि, इस पूरे मसले पर विपक्ष कई सवाल उठा सकता है कि सीएम क्योंकि ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, अपने लीड के अनुसार अपनी जांच पड़ताल को आगे बढ़ा रही है, लेकिन एक सीएम का वहां मौजूद होना जांच में खलल है। देखिए, ममता बनर्जी यहाँ पे साफ कही है कि मैं पार्टी के चेयरपर्सन के नाते के तौर पे यहाँ पे आया हूँ और उनके हाथ में काफी सारे फाइल थे। अब ममता बनर्जी सूत्र मुताबिक जितना पता चल रहा है, ममता बनर्जी वहां पे पहुंच रहे हैं, आईपैक का सॉल्ट लेक सेक्टर 5 के ऑफिस में वहीं पे पहुंच रही है। और वहां पे वो रहेगी, क्योंकि ईडी वहां पे भी जा सकते हैं, या तो फिर ईडी का टीम वहां पे पहुंच चुकी है। তারপর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গাড়ি থেকে নামলেন এবং রাস্তায় গাড়ি থেকে নেমে তিনি হেঁটে হেঁটে ভেতরে প্রবেশ করছেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমরা কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম, तो देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं जो जिस जगह पर प्रतीक जैन का घर है वहीं पर ही ममता बनर्जी पहुंच गई अपने पूरे काफिले के साथ, अपने अधिकारियों के साथ ममता बनर्जी पहुंची हैं। और उनकी ओर से इल्जाम लगाया गया है कि जानबूझकर हो रहा है। टीएमसी के आईटी विभाग पर रेड पड़ी है, आईपैक संभालती है, आईपैक कंपनी संभालती है, उसके जो प्रमुख हैं प्रतीक जैन, उन पर कार्रवाई हुई है। रवि जानकारी दे रहे हैं। जी रवि बताइए। जैसे कि मैं कह रहा था कि सॉल्ट लेक में सेक्टर 5 में आईपैक का जो ऑफिस है ईडी का, वहां पे भी रेड हो रही है और ममता बनर्जी वहां पे पहुंचने की अब बात है, वो रास्ते में है। लेकिन ममता बनर्जी जिसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ साफ अमित शाह के ऊपर निशाना दागा है, उस यहाँ से साफ पता चल रहा है पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होने वाला है 2026 के विधानसभा चुनाव, उसमें काफी कुछ डेवलपमेंट हम लोगों को देखने में मिलेगा। लेकिन ये सरासर तृणमूल कांग्रेस के जो हाइव है, जो उनका मेन
अस्त्र है वहां पे ईडी का ये रेड। ममता बनर्जी इसीलिए रास्ते पे उतर आई है। इसका पहले पता है हम लोगों को, जब राजीव कुमार के खिलाफ सीबीआई और ईडी ने उनके घर में छापामारी की थी, ममता बनर्जी धरने में बैठ गई थी। और ये उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि ममता बनर्जी अपना पार्टी के आईटी डिपार्टमेंट, जो कि सबसे स्ट्रांग है, The party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah? The nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents. If I get the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they're deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people, 1.5 crore people are being called, 54 lakhs are being deleted without any asking their details. They are using WhatsApp only. And because of election, they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया, because I rang up Pratik, because he is the in charge of my party. So my hard disks, see, phone, hard disk, all they are collecting, and they have already attacked my IT office also. In fact, Sector 5, I am going there also. तो ममता बनर्जी ने इल्जाम लगाया है कि ये जानबूझकर किया जा रहा है। और प्रतीक जैन हमारी पार्टी में आईटी को संभालते हैं, वहाँ के प्रमुख हैं, आईपैक वो कंपनी चलाते हैं, और वहाँ पर आखिर छापेमारी कर क्यों परेशान किया जा रहा है विपक्ष को। और एसआईआर पर भी एक बार फिर से हमलावर रही ममता बनर्जी। उनकी ओर से कहा गया कि लोगों को चुनाव से दूर रखने की कोशिश हो रही है एसआईआर की प्रक्रिया से, और खुद वो पहुंच गई हैं उस जगह पर जहां पर रेड हो रही है, जहां पर छापेमारी हो रही है प्रतीक जैन के घर पर भी, और जो सॉल्ट लेक वाला दफ्तर है आईपैक का, वहां पर भी ईडी की कार्रवाई हो रही है। लेकिन ममता बनर्जी ने आरोप लगाए हैं कि एक तरफ एसआईआर के जरिए घेरा जा रहा है और जानबूझकर लोगों को चुनाव से दूर रखने की कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ हमारी पार्टी पर टारगेट किया जा रहा है, हमारा जो आईटी सेल है, आईटी विभाग है, उसको टारगेट किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि ये सब कुछ डेलिबरेटली हो रहा है, जानबूझकर हो रहा है, और ईडी की रेड ये बताती है कि टीएमसी पर टारगेट है केंद्र सरकार का, ये कहा गया है। और विपक्ष को परेशान करना मकसद है ईडी का। ईडी के काम के जरिए ममता बनर्जी ने हमलावर रही वो केंद्र सरकार पर, कि कार्रवाई उनके खिलाफ हो रही है, टीएमसी के खिलाफ हो रही है। क्या विपक्ष को परेशान करना ईडी का काम है? ईडी पर भी कई आरोप लगाए हैं ममता बनर्जी की ओर से।